नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। राधा की बेटी रश्मि के मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। राधा की बेटी रश्मि की मौत का जिम्मेदार कौन है, एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो गया है। हम दिखाएंगे कि एफआईआर में किसको किसको मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है, इसमें किसका नाम लिखा गया है और ये जो है अब इनको सजा कैसे मिलेगी। ये रश्मि का परिवार है। ये देखिए, राधा जो है रोती बिलखती खटिया पे पड़ी हैं, उनका भाई है। किस तरीके से, किस हाल में यह परिवार जो है अभी है, ये किस तरीके की बात है। देखिए कितना ही गमगीन परिवार है, किस तरीके से शोक में बेचारी जो है राधा पड़ी है, जिनकी बिटिया अभी जो है इस दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर ये दर दर भटकती हैं और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर में किसका किसका नाम है ये दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। ये दिखाऊंगा आप लोगों को कि एफआईआर में वो आरोपी कौन है, इन लोगों ने किसे आरोपी बनाया है, कौन इस मौत के जिम्मेदार हैं, उनका नाम इस एफआईआर की कॉपी में है। किनका नाम इस रिपोर्ट में है ये गौर से देखिए। सूरज जो रश्मि के पति हैं, चचिया सास का नाम है और चचिया ससुर अखिलेश का भी नाम है, और उनके जो है एक और चचिया ससुर हैं जो चौथे नंबर पे हैं, कैलाश। इन 4 लोगों का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज हुआ है। और ये रिपोर्ट में और क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा। प्रार्थना पत्र आप देख रहे हैं। प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना सहायल, जनपद औरैया महोदय, निवेदन है कि प्रार्थनी राधा वाइफ ऑफ बबलू ग्राम अरियारी, पोस्ट अघारा, थाना सहायल, जनपद औरैया की निवासिनी है। प्रार्थनी प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा यह अवगत कराना चाहती है कि प्रार्थनी ने अपनी पुत्री रश्मि की उम्र करीब 21 वर्ष की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व सूरज सनाफ हरगोविंद सिंह निवासी निवादा मलखान, थाना बिधनौर, जनपद औरैया से की थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारी शादी की रस्में पूरी की गई थी। तभी से ससुराल प्रार्थनी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और उसे उसकी चचिया सास और चचिया ससुर अखिलेश व कैलाश आदि लोग कहते थे कि अपनी मां से एक सोने की जंजीर व एक भैंस लेकर आना, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त लोग सभी उसके साथ मारपीट करते थे। 11/6/2024 को प्रार्थनी के साथ मारपीट की। उसके पति ने रश्मि के पेट में लात मारी, जिससे प्रार्थनी की पुत्री के पेट में पल रहे 4 महीने के शिशु को चोट आई, जिससे उसके पेट में दिक्कत हुई, जिसकी जानकारी रश्मि ने अपने मैके में बताया। फोन के जरिए जिसकी जानकारी रश्मि ने अपने मैके में बताया, तभी रश्मि की मां ने अपने भाई राजा बाबू सनाफ राम सुघर को रश्मि के ससुराल भेजा और वहां से रश्मि को गंभीर नाजुक हालत में अरियारी गांव ले आया गया। उसके ससुराल उसके जिला अस्पताल चिचौली औरैया में दिखाया गया। इसके बाद कानपुर हैस्पॉट को रिफर कर दिया गया। इसके बाद वहां से लखनऊ पीजीआई रिफर कर दिया गया और वहां 1 दिन इलाज हुआ। उसके बाद रश्मि की हालत नाजुक हो जाती है। रश्मि की हालत नाजुक होती है, जिसके बाद वह घर वापस आती है। उसके बाद रश्मि अपने घर वालों को बयान देती है, बताती है कि हमें सूरज ने मारा है, वक्त दम तोड़ दी। इसके बाद मृतक शरीर पोस्टमार्टम के लिए जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। ये सारी कुछ जो है कहानी वो रश्मि जो है अपने ही वीडियो में बता रही है, और जो आप वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से आप वीडियो देखकर रह नहीं पाएंगे। एक बिटिया कैसे गिड़गिड़ा के अपनी जान को जो है किस तरीके से जान बचाने की लोगों से मांग कर रही है कि मुझे बचा लीजिए। अपनी मां से कह रही है कि मां मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। और उन्हीं की मां भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बेटी आपको कुछ नहीं होगी, जहां तक होगा मैं जाऊंगी, जैसे भी होगा इलाज करवाऊंगी और आपको बचा लूंगी। लेकिन आखिरकार उसके बाद भी जो है राधा की बेटी रश्मि अब इस दुनिया में नहीं है। भाई पूरी तरह से गमगीन खड़ा है, मां खटिया पे पड़ी है, ये देखिए बेना होकर जा रहा है। और ये स्थिति अब इस परिवार की बनी हुई है। क्या ही कुछ कहा जाए इन लोगों को कि जिसकी वजह से लगातार हर बेटी जो है परेशान रहती है, और पता नहीं क्या है इस देश में कि बेटी को इतना नीचा समझा जाता है। लगातार बेटी को लेकर हर एक जगह से कहीं ना कहीं कुछ नया मामला निकल के आता है कि आज इसके साथ ये हो गया और आज इसके साथ ये हो गया। ऐसे हैवान कहां से आ जाते हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 4 लोगों का नाम इसमें रखा गया है। ये आरोपी हैं, जिसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद जो है इन लोगों को सजा होगी। ये उनके भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे आप। जो है रश्मि की मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ इसके बाद भी पुलिस से बातचीत हो पाई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। हाँ, बस अब उनकी जांच होगी, अब वो गिरफ्तार किए जाएंगे जल्द से जल्द। अच्छा, हाँ, 1-2 दिन। पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे? उसके बाद कुछ बातचीत हुई, कुछ उन्होंने बताया कि दबिश वगैरह वहां पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अभी कुछ नहीं बताया, ना कोई फोन आया है, ना कोई अभी थाने से खबर मिली है। बस यह कहा आप जाइए, आप बेफिक्र होके रहिए और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। रश्मि की मौत के जो जिम्मेदार हैं, जो आरोपी ठहराए गए हैं,
जैसे सूरज और उनका पूरा परिवार, क्या उनके घर एक भी बार पुलिस गई, दबिश डाली, कुछ बातचीत उनके घर पे हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। हैं? अभी नहीं गई है अभी तक पुलिस सूरज के परिवार वालों की पूछताछ वगैरह वगैरह, जिस तरीके से जांच का जो प्रोसेस होता है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पुलिस के द्वारा क्या आपको बताया गया कि उनके परिवार में वो गए थे और जांच पड़ताल चल रही है? अभी कुछ नहीं पता लगा है ना कोई, अभी पहली बात तो कोई गया ही नहीं है। कल खाली मुकदमा दर्ज हुआ, उन लोगों के अपराधियों के नाम दर्ज हुए हैं और उनके बाद सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बोले थे। अच्छा, थाने में जाते हैं और थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रश्मि की मौत के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसके बाद तमाम लोग उनसे मिलने आते हैं, राधा के परिवार को सांत्वना देने आते हैं। अब क्या कुछ इन लोगों की मांग है और आप भी आए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग यही है, शुरू से मांग रही है, जब से हमने ये हादसा सुना है। हादसा बहुत दर्दनाक था और हम चाहते हैं कि भाई जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए और मुकदमा भी दर्ज हो गया, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिले नहीं होना चाहिए और जो दोषी है उनको जेल में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हादसा दोबारा ना हो, रिपीट ना हो। और जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, अगर वो गलत ना होते, दोषी ना होते, तो वो जरूर आते, लास्ट टाइम आते। जो एक पति का फर्ज होता है पत्नी को लास्ट टाइम मिट्टी देना, वो जो संस्कृति होती है वो जरूर उन्हें करनी थी। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो गुनहगार है। उन्हें डर था कहीं ना कहीं कि वहां जाएंगे, वो फंस जाएंगे, इससे क्या वो बच जाएंगे। और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि राधा ऐसी है, राधा ने ये किया, राधा ने वो किया। राधा ने क्या किया वो मायने नहीं रखता, तुमने क्या किया वो मायने ज्यादा रखता है। भाई राधा ने तो ना किसी को मार दिया, तुमने तो मार दिया है ना, तो वो ज्यादा मायने रखता है। मतलब ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पर्सनल लाइफ हम कुछ भी कर सकते हो। और तुमने दो मौतें कर दी हैं, एक तो बच्चे को तुमने खत्म कर दिया, दूसरा इंसान खत्म कर, माँ खत्म कर दी, तो तुम पे तो डबल केस होने चाहिए। ऐसे इंसान को तो कभी जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। इससे लोगों को सबक मिलेगा और ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आए दिन हमारे यहाँ होता है कि लड़कियां जब तक शादी नहीं हो जाती हैं तब तक माँ बाप उनसे बचाते हैं, फिर शादी के बाद फिर माँ बाप बचाते हैं कि दहेज के लिए आए दिन डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ठिकाना, नहीं मिलता तो मारपीट करते हैं। और यही सेम आपकी बहनों के साथ हो तो कितना बुरा लगेगा। तो भाई जो रश्मि के कातिल, उनको इंसाफ, उनको जेल जानी चाहिए और राधा दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो रश्मि के कातिल हैं वो जेल जाएं और जल्दी ही जेल जाएं। देखो, जल्दी फैसला होना चाहिए। अब इसमें बचा ही गया, सब तो सामने आ गया। और सबसे बड़ा सबूत है कि रश्मि लास्ट टाइम तक बताती रही कि मुझे कहाँ मारा, और देखो वही रिपोर्ट में निकला है, जो वो बता के गई है कि मुझे यहाँ मारा, वही सेम रिपोर्ट में निकला है। वो छाती ठोक रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता है, राधा ने ऐसा कर दिया, राधा ने दवा खिला दी, इसकी वजह से हुआ है। अगर राधा दवा खिला देती, मान लो हम अगर किसी के साथ गलत करते तो उसका हम पोस्टमार्टम तो ना करवाते। मुझे डर था कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो उनको डर नहीं था, इसीलिए तो पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां रश्मि अपने वीडियो में बता रही थी वही जो है आया है। वो चिल्ला के बता रही थी कि हमारी मारपीट की, हमारे पेट में लात मारी। तो इससे बड़ा जनता को सबूत चाहिए भी नहीं है, क्योंकि वो खुद बयान दे के गई हुई है। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख ले, वो तड़प के मर हुई है। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी जितने लोग आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई इंसाफ मिले और मिलना भी चाहिए। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़, कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद।